एजुकेशन पॉइंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में कक्षा 12वीं इतिहास जो पहला पुस्तक उस किताब का पहला चैप्टर है अध्याय 1 ईंटें मन के तथा अस्थियाँ। तो इस चैप्टर का हम पार्ट तीसरा पढ़ने वाले हैं आज। तो 2 पार्ट में इस चैप्टर पर ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, तो ये हमारा इस चैप्टर पर तीसरा पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं पहला टॉपिक, हड़प्पावासी कच्चा माल की प्राप्ति के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते थे। मतलब कि हड़प्पावासी कच्चे माल के लिए मतलब कौन कौन सी नीतियाँ बनाते थे या अपनाते थे। तो पहला पॉइंट है बस्तियाँ स्थापित करना। हड़प्पावासी लोग जो थे वो बस्तियाँ स्थापित करते थे अलग अलग जगह पर, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगाते थे। तो नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगाते थे। और इसमें अगला बिंदु, अफगानिस्तान के सोतुगई से लाजवर्द मानी मंगाते थे। अफगानिस्तान के सोतुगई से लाजवर्द मानी मंगाते थे। तीसरा बिंदु है गुजरात में भरूच से कार्निलियन जैसे नामक पत्थर मंगाते थे। अगला बिंदु है दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से सिलखरी नामक पत्थर मंगाते थे हड़प्पावासी के लोग। अगला बिंदु है राजस्थान से जो धातु की जो भी सामग्री थी वो मंगाते थे। सेकंड बिंदु, अभियान भेजना। मतलब कि हड़प्पावासी के जो लोग थे वो अलग अलग जगह पर अभियान भेजते थे ताकि उनका संपर्क हो दूसरे जगह के लोगों से। तो पहला बिंदु देखते हैं इसके अंदर, दूसरे पॉइंट के अंदर के बिंदु में राजस्थान से खेतरी आंचल से तांबा मंगाते थे। एक बिंदु और देखते हैं इसके अंदर, दक्षिण भारत से सोना। एक महत्वपूर्ण बिंदु, अभियान भेजकर हड़प्पावासी स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करते थे तथा कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। मतलब कि वो अभियान भेजते इसलिए थे कि क्योंकि लोगों से संपर्क हो और कच्चा माल वो प्राप्त कर सके दूसरे जगह से, इसलिए वो अभियान भेजा करते थे अलग अलग क्षेत्रों में। तो जितने भी मैंने आपको क्षेत्र का नाम और क्या सामग्री मंगाई गई है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, या एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगला बिंदु देखते हैं, क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु या लाइन कह सकते हैं इसे हम। क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को, जो क्षेत्रीय क्षेत्र में जो भी हमें मिले हैं साक्ष्यों मतलब कि सबूत, पुरातत्वविदों मतलब इतिहासकार ने इसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया, क्षेत्रीय क्षेत्र को। अगला टॉपिक देखते हैं चैप्टर का, हड़प्पावासियों का विदेशी संबंध। उनका विदेशों से संबंध क्या था, इस टॉपिक में वैसे कि ये देखेंगे हम। जो हड़प्पावासी जो लोग थे उनका विदेशों से क्या संबंध था। पहला पॉइंट है तांबा ओमान से मंगाते थे। वो जो हड़प्पावासी के जो लोग थे वो तांबा ओमान से मंगाते थे। ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई तांबे में निकल के अंश मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करती है। मतलब जो ओमान के जो तांबे थे और जो हड़प्पा के तांबे थे वो दोनों जो हमें मिले तो हमें पता चलता है, इस बात की पुष्टि होती है कि दोनों एक ही तांबे हैं।
कुछ अंश भी इसके प्राप्त हुए इतिहासकार को। सेकंड पॉइंट देखते हैं इस टॉपिक का, एक हड़प्पा मर्तबान ओमान से पाया गया। एक हड़प्पा मर्तबान ओमान से पाया गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मेसोपोटामिया के ग्रंथ में हड़प्पा इस क्षेत्र का वर्णन किया गया है। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है। जो मेसोपोटामिया की जो ग्रंथ है उसमें हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि मेलुहा। पॉइंट चौथा, कई हड़प्पाई मोहरों पर नावों और जहाज़ों के चित्र मिले हैं। देख, कई हमें ऐसे हड़प्पाई मोहर प्राप्त हुए जिस पर नावों और जहाज़ों का चित्र प्राप्त होता है। तो अगला टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, ईंटें मनके तथा अस्तिया का। हड़प्पा मुहरें। पहला पॉइंट, सेलखरी नामक पत्थर से निर्माण किया जाता था। मतलब कि हड़प्पाई मुहरों का निर्माण सिलखरी नामक पत्थर से निर्माण किया जाता था, मतलब बनाया जाता था। सेकंड पॉइंट है, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग होता था। तो मुहर क्यों बनाते थे? जैसे कि एक सामान हमें भेजना बहुत दूर तक, तो मुहर उस पर लगा दी जाती थी ताकि ये सामान यहाँ से यहाँ तक आया सुरक्षित। तो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग होता था। मतलब जो दूर के जो हमारे संपर्क है उनको पता चल सके कि इसके अंदर से कुछ निकला नहीं है, इसलिए इस पर मुहर लगा दी जाती थी ताकि ये माल यहाँ से आया है। एक और टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि रहस्यमय लिपि है। ये एक अनोखी लिपि है, चित्रमय लिपि है। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे चित्र के डिज़ाइन बने हुए हैं। चिन्हों की संख्या 375 से 400 और प्लस में हड़प्पाई लिपि को आज तक पढ़ी नहीं गई है एग्जैक्ट तरीके से। सबसे लंबी अभिलेख में 26 चिन्ह है। जो सबसे लंबा अभिलेख जो है उसके अंदर 26 चिन्ह पाए गए हैं। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और इस टॉपिक इस चैप्टर का एक और टॉपिक, हड़प्पाई बाट। पहला पॉइंट, निर्माण। इसको बनाया गया किस चीज़ से? निर्माण किया गया चाटर नामक पत्थर से, हड़प्पाई बाट को। सेकंड पॉइंट है, इसका जो आकार है वो घनाकार होता था। इसका आकार घनाकार होता था। निचला मानदंड दिव्य आधारित थी। इसका जो मानदंड था, नीचे का जो हिस्सा था वो दिव्य आधारित थी। और अगला पॉइंट, ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करती थी। दशमलव मतलब बिंदु प्रणाली। पांचवा पॉइंट है, छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। छोटे जो बाट थे उसका प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट था। अध्याय का नाम है ईंटें मनके तथा अस्तियाँ। ये इतिहास के 3 बुक है, तो 3 बुक है, तो पहली बुक का ये पहला चैप्टर है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग टू माय वीडियो। और आगे टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में